गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने और इतने सारे दिनों में हमने कितने ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का आज रहने वाला है। बट इससे पहले आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए करता हूँ कि इतने 27 अप्रैल से हमारे रेगुलर 11th के क्लास चल रहे हैं और लगभग एक महीना भी पूरा हो रहा है। तब तक हमारा क्लास अभी चालू है और मोस्ट ऑफ द ब्रिज कोर्स के रिलेटेड जो हमारा टॉपिक्स है वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। केमिस्ट्री में तो मैं लास्ट टॉपिक ही अभी मुझे लेना बाकी है, वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बट बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एनालिसिस किया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो, और जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन्स नहीं लिया है पर वो भी ले रहे हैं वो, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप सभी ने रेगुलर लेक्चर्स लिए हुए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में केमिस्ट्री का आज हम लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इतने सारे दिनों में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेके बेहतरीन देने की कोशिश की है और आप सब ने अच्छी तरीके से वो लिया भी है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अभी आज जो ब्रिज कोर्स का हमारा लेक्चर है वो आज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उसके बाद अगर 10th का रिजल्ट आता है और अगर फिर से हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेगुलर कोर्सेज के लिए भी ज्वाइन करना पड़ेगा तो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि 11th के रेगुलर एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। कितने ही स्टूडेंट्स ने कितने भी 2-3 दिनों में जो भी ये लॉकडाउन ओपन हुआ है हमारा कांटेक्ट करके एडमिशन्स बुक कर लिए हैं। आप सबको, जिन सभी स्टूडेंट्स को अभी एडमिशन्स बुक करने बाकी है बट वो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ आप एडमिशन के लिए स्कूल पर मिलने के लिए आ सकते हैं। आप सबका एडमिशन्स हो जाएगा। कितनी भी जो भी स्कॉलरशिप आप सबको स्वस्तिक स्कूल देने वाली है वो आपको स्कॉलरशिप्स भी अवार्ड में मिलेगी, और जो भी दूसरी प्रोसेसेस है उसको करने के लिए आप सबको पेरेंट्स के साथ स्कूल में आना पड़ेगा। और स्कूल में आते ही आप अंदर एंट्री होते ही आप मुझसे मिल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अंकलेश्वर को मिलना है एडमिशन्स के लिए। आप बहुत ही मोस्ट वेलकम है हमारे लिए। तो 10th का रिजल्ट्स शायद जो भी आए, जो भी कुछ हो, बट आप इस समय लेक्चर अभी भर रहे हैं ताकि उसका मतलब है कि आप डिसाइडेबल स्टूडेंट्स हैं। और जिन भी बच्चों को अभी एडमिशन्स लेने के लिए मैंने कहा है, जो भी एडमिशन्स बाकी है वो स्टूडेंट सीधा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्कूल पे मिलने के लिए आ सकते हैं। स्कूल में मिलने के लिए आने का समय आपके सामने रहेगा मॉर्निंग 10 to 12:30। ये 10 to 12:30 को आप मिलने के लिए आ सकते हैं ताकि आपके कैरियर के ओरिएंटेड बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत हम कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी 12th का रिजल्ट आया, 71.34% पूरे बोर्ड का रिजल्ट है, ताकि पिछले कुछ सालों का सबसे कम रिजल्ट इस साल 12th का रहा है। जो कि बोर्ड का रिजल्ट थोड़ा वीक रहने का रीज़न स्टूडेंट्स JEE नीट और गुड CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी माना जा रहा है। थोड़ा लेंथी प्रपोजल है वो भी माना जा रहा है। बट अगर जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं उन्हें बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिले हैं। हमारे स्कूल में भी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। तो आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, रेगुलर वर्क करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। जो कि 10th का जो आपका मैथ्स का पेपर था, GSEB स्टूडेंट्स का थोड़ा हार्ड पेपर था, और जिस तरीके से न्यूज़ आ रहे हैं उस तरीके से 5 to 10% रिजल्ट्स में उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। बट जिस स्टूडेंट्स ने रेगुलर प्रिपरेशन की ठानी हुई है वो आप जैसे स्टूडेंट्स को ऐसी कोई मैटर अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो ये हम देख रहे हैं जो हमारा आगे की 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया है वो साइंस की सेंचुरी है।
आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबको साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए और हमारे साथ एक टीम वर्क करके जुड़ना चाहिए। देखिए, इतने दिनों में आप सबने देखा कि केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने लिया, फिजिक्स का लेक्चर हमने अटेंड करवाया, बायोलॉजी के लेक्चर्स हुए, मैथ्स के लेक्चर्स हुए। सभी जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस देना था वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस हमने दिया। पर अब देख लेना, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर्स का परफॉर्मेंस और लाइव लेक्चर्स के परफॉर्मेंस में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अगर देखिए, सोचिए कि अगर लाइव लेक्चर में आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए तो कितना बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। क्योंकि रिजल्ट्स देखने के लिए, अच्छी तरीके से मार्क्स लेने के लिए सिर्फ स्कूल का नाम ही काफ़ी नहीं है, उसकी फैकल्टी से मिलना पड़ता है, उसकी फैकल्टी से हमारे साथ किस तरीके से हमारी थिंकिंग मैच होती है, ये सभी हमें देखना पड़ता है। तो मैं आप सबको यही बोलता हूँ कि जो स्वस्तिक स्कूल की यहाँ की फैकल्टीज आपके साथ वर्क कर रही है, वो फैकल्टीज एज अ फ्रेंडली बिहेवियर में आप सबके साथ काम करती है और सभी जो टीम स्पिरिट है वो बढ़िया रखता है। और वो अच्छे से अच्छा बेनिफिट तो ये होगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, वो सब्जेक्ट्स तो एज अ पार्टनरशिप पर ही चलते हैं। मैथ्स भी ऐसा ही है। तो मैं 3 सब्जेक्ट ऐसा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो पार्टनरशिप पर चलते हैं ताकि हमारे दूसरी कोई आउटसोर्सिंग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट डाउट सॉल्यूशन के लिए नहीं होती है। सिर्फ एक ही हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वो आउटसोर्सिंग लेते हैं, पर वो भी बढ़िया फैकल्टीज हमने रखी हुई है। हमें पता है 4 फैकल्टीज भी है इन बायोलॉजी। डॉक्टर ज्योति मैडम है, वर्मोरा सर है, ओझा सर है, आत्मन सर है। बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज बायोलॉजी की भी हमारे साथ वर्क कर रही है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इतना ही बोलना चाहूँगा कि इतने सारे दिन हम सब एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ पढ़े, होमवर्क दिया, ऐसा दिया, आपको सभी सिस्टम हमने समझ में किस तरह से क्या आती है वो आप सबको बताया। अभी टाइम है सीधा जुड़ने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अपने कैरियर के लिए अगर हम साथ में मिल गए तो हम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकेंगे। तो हमें साथ रहना है और सभी परिस्थितियों का सामना करना है। मुश्किलें तो जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये कोरोना जैसी मुश्किलें आ रही है, सॉल्व करने के लिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं, बट उससे भी जो भी सिचुएशन आती है, जो भी परिस्थिति आती है, उसका सामना हमें करना पड़ता है। उसके गुजराती में एक शायरी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जीवનમાં મુશ્કેલીઓ તો અનેક હોય છે, પણ તે દરેકનો એક રસ્તો હોય છે। એ રસ્તો તેને જ મળે છે જેનો ચહેરો હંમેશા હસતો હોય છે। થેન્ક્સ। જો તમે પરિસ્થિતિનો સામનો કરો, सिचुएशन तुम्हें कंडक्ट करना है और हंसते रहना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मार्क्स आए, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बट उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कुछ करना है, इस जीवन में आया है, तो कुछ बड़ा ही क्यों ना करें। छोटी छोटी चीज़ें सोचने से क्या होता है, करना है तो बड़ा करना है। परसेंटेज कुछ भी आए, अगर जज्बा है, अगर जोश है, अगर ताकत है, तो हिम्मत से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट उसके लिए जज्बा होना चाहिए, उसके लिए मार्क्स की अहमियत नहीं है। हमारी जो पूरी कैपेसिटी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी स्टेमिना है, वो हम कितनी दे रहे हैं, उसकी हमें वो बात में सोचनी है, वो हमारे माइंड में हमें रखना है कि हम कुछ ना कुछ तो कर सकेंगे, कुछ ना कुछ तो भी करना ही है। इस जज्बे के साथ अगर साइंस में हम आगे बढ़ेंगे और हम टीम नेटवर्क से आगे बढ़ेंगे, तो देखिए अभी हम जो कहते हैं ना कि गोल्ड में स्मेल आ गई, आप सब गोल्ड है। उस गोल्ड को अच्छी स्मेल होनी चाहिए। तो अच्छी स्मेल के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो रिजल्ट्स आना फिक्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आज मैं ज़्यादातर बातें हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में करता हूँ। हमारी मदर टंग तो गुजराती है, इसीलिए वो सभी को वो तो आती ही है,
इसका कोई इश्यू ही नहीं है। तो दोनों मीडियम के लिए सेम लेक्चर रहने वाला है, इसीलिए ज़्यादातर बातें मैं तीनों लैंग्वेज में आज करने के लिए आगे जा रहा हूँ। बट आपके दिल में अगर जुनून होगा, अगर आपके दिल में जज्बा होगा, तो हम साइंस तो क्या कोई भी दुनिया की स्ट्रीम में आगे बढ़ेंगे। बट करना है तो मैंने अभी भी बोला, कुछ बड़ा करना है। छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ी सोच रखेंगे तो छोटा होगा। जितना बड़ा टारगेट सेट करेंगे उससे कम रहने वाला है, इसलिए टारगेट जीवन में बहुत ही बड़ा ही करना है, बड़ा ही रखना है। बड़ा सोचेंगे बड़ा ही होगा, और छोटा सोचेंगे उससे भी छोटा होगा, ताकि हिम्मत से सभी सिचुएशन का सामना करेंगे। ठीक है, हिम्मत से हारना नहीं है। ठीक है, हिम्मत रखिए और अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए। तो आज मैंने जो बात करनी थी वो एक्स्ट्रा बात आपको की, और वो मेरी बात थी, हम एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, और अच्छी तरीके के रिजल्ट्स के लिए अच्छी फैकल्टी का होना बेहद जरूरी है। सिर्फ नाम का होना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वस्तिक स्कूल का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने ही क्यों बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट्स क्यों ना निकाले हो, पर ऐसा नहीं देखना है। हमें देखना है हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है, वो सोच रिजल्ट निकाले। ठीक है, तो आप सबको मैंने इन्विटेशन दे दिया है। आप सबको मॉर्निंग 10 to 12:30 में टाइम निकाल के मुझे यहाँ पर, हमारी टीम को, मुझे या जितेश्वर, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर आपको मिलने के लिए आना है। हम दोनों में से एक आपके पास अवेलेबल रहेंगे, पूरी सिस्टम, पूरी स्ट्रीम जानने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अगर मिलते हैं, सोचते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से मैं आपको पूरे राजकोट और एंटायर सौराष्ट्र में हमारे लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, उन सबको मैं ओपन हार्ट इन्विटेशन देता हूँ स्वस्तिक स्कूल में जुड़ने के लिए, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर की सिमिलरिटी वैलेंसी के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। पर एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ, वैलेंसी चार्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होगा, उन स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। नए स्टूडेंट्स कोई भी एंटर हुए हो इस लेक्चर में, तो भूले बिना यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, मेरा वैलेंसी चार्ट का लेक्चर भरिए, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। वैलेंसी चार्ट के बगैर आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आने वाला नहीं है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जांपल यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। NaCl, जहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें काउंट करना है। NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है उसके लिए मैं X सपोज करना है, समझ लीजिएगा। बीच में एडिशन का सिंबल रखना पड़ेगा प्लस। और क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, इज इक्वल टू, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो हमें इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। सो x प्लस इन ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 0, x minus 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +1। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास सोडियम का। सो वैलेंसी की हेल्प लेते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, H2SO4, और वैलेंसी काउंट करनी है सल्फर की। जिसकी वैलेंसी काउंट करनी है उसके बारे में हमें X सपोज करना है, तो ये X हो गया, बीच में आ गया प्लस। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का चार्ज क्या है +1, फिर से प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2 इज इक्वल टू 0। देखिए जितने हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, उस नंबर को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? H2SO4 ताकि हाइड्रोजन having +1 charge, so we will multiply the hydrogen's charge with number 2, so 2 into 1 plus x, 4 minus 2, ये 2
प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस 6। H2SO4 की यहाँ पर ऑक्सीडेशन अंक में मिल रहा है, ऑक्सीडेशन जो मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हमको जो मिल रहा है, और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो ऑक्सीडेशन अंक ऐसा वर्ड का यूज होगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 6 यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो H2SO4 इज इक्वल टू सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मिल गया, x इज इक्वल टू प्लस 6। थर्ड वन HNO3 अंडरलाइन है यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए हम x सपोज करते हैं, हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर रहा +1, ऑक्सीजन की यहाँ पर नंबर है 3, ऑक्सीजन का चार्ज -2, ऊपर कुछ नहीं है इसीलिए इज इक्वल टू 0, सो x - 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +5। ये है ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का HNO3 के अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, देखिए थोड़ा ट्विस्टेड एग्जाम्पल में मैं आगे बढ़ रहा हूं। PO4 3 फास्फोरस के लिए सपोज करते हैं x, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, ऑक्साइड -2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा -3, ये ऊपर का जो चार्ज है वो 3 माइनस है, तो -3 रहेगा, x - 8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +5। ये रहा फॉस्फेट PO4 3- का ऑक्सीडेशन नंबर, x इज इक्वल टू +5। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए SO4 2- S सपोज करना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू x, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, और ऊपर कितने लिखे हुए हैं 2-, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, और x - 8 इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू +6, ठीक है। सो SO4 2- इज इक्वल टू यहाँ पर चार्ज +6 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब ये बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे, पर उससे पहले मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि वैलेंसी आनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन -2 आपको मालूम नहीं होगा तो ये वर्ड का कोई भी टीचर आपको समझा नहीं पाएगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए पॉजिटिव आयन का एग्जांपल लेते हैं, NH4+, ये नाइट्रोजन के बारे में हमने कर दिया x, यहाँ पर 4, हाइड्रोजन यहाँ पर आया +1 और यहाँ पर आ गया +1, हाइड्रोजन +1 होता है x + 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 - 4 इज इक्वल टू -3, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ इज इक्वल टू -3 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर सभी के फाइंड कर सकते हैं। देखिए इतना एग्जांपल अगर सामने आता है, C12 H22 O11, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं, क्या होता है देखिए, कार्बन के लिए हम सपोज करते हैं x, पर 12 कार्बन इसलिए 12x, हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं 22, और हाइड्रोजन का चार्ज कितना है +1, ऑक्सीजन के नंबर्स कितने हैं 11, ऑक्सीजन के चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0, सो 12x + 22 - 22 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। ये गिनने का आ गया, पर क्वेश्चन हमारे माइंड में वो आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ये है क्या। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को जानते हुए आप आगे बढ़ के ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, इसकी आप जानकारी ले सकेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए क्या आप जानकारी ले सकेंगे ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ऑक्सीडेशन नंबर से मिलने वाली है। ऑक्सीडेशन नंबर प्योरली बिलोंग्स टू वैलेंसी, वो वैलेंसी से ही रिलेशन रखता है, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, EMF वगैरह कुछ भी इससे मिल सकता है, पर उसकी ये डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम
जब रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर्स, तभी हम डिटेल में इसका स्टडी कर सकेंगे। तो आज मैंने आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन सिखाया होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है उसके लिए x सपोज करना है और बाद में आप सभी तरीके की वैलेंसी उससे फाइंड कर सकेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? सो ये हमारे पास रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, और ये तो मैंने 7 ही आपको समझाया है। मैं आपको इससे भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के एग्जांपल्स आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज भेज दूंगा। उस इमेज को देख के आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑक्सीडेशन नंबर की कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो ब्रिज कोर्स है उसके जो लेक्चर्स है वो आज खत्म हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आप सबके व्यूज देखकर, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके थ्रू यूट्यूब और थ्रू टेलीफोनिक कांटेक्ट, थ्रू व्हाट्सएप कांटेक्ट। सीधे मिले नहीं है पर मिलने की इच्छा बहुत है दिल में कि आप सबके साथ मिलना चाहते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ मिलना चाहते हैं और अच्छी तरीके का परफॉर्मेंस 12 साइंस में हम यहाँ पर साथ मिलके करने वाले हैं, मुझको विश्वास है। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। दूसरे सब्जेक्ट पे जिसमें भी अभी ज़्यादातर बातें कहनी बाकी है उसके लेक्चर्स स्टार्ट रहेंगे, बट उसमें भी बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स अभी बाकी नहीं है क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि हमें सीधा चैप्टर्स स्टार्ट करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में हम अभी आ गए हैं, बट जो भी हमने बातें की हुई है वो बातें आज तक ही हम सीमित रखते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा तो और भी लेक्चर्स कुछ एडजस्ट होगा तो मैं लेने वाला हूँ, बट जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे के साथ मिल सके ऐसा हमें सोचना है। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी, थैंक्स अ लॉट। आज की जो इमेज है मैं आप सबको भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।